नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल भक्ति रियल ज्ञान में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहें, तो अभी हमारी चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पेट भरकर सांस लेने से किसी का जीवन जादू की तरह बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको ऐसे ही यकीन नहीं करना है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको खुद लगेगा, यार सच में ये तो हो सकता है। काफी सारे लोगों को ये बातें शायद मजाक या फालतू लगे, लेकिन आज जो भी इस वीडियो को देखकर इस विधि को अपना लेंगे, वो सब ध्यान और मेडिटेशन को बहुत अच्छे से जानने और समझने लगेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी गुप्त विधियां बताई हैं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्वास को नियंत्रण करने का अभ्यास है पेट भरकर सांस लेना। एक प्रकार से गहरी सांस लेने की विधि को कहते हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन का आ सकता है। अगर आप इस अभ्यास को रोजाना 10 से 15 मिनट तक नियमित करने की कोशिश करें, तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ महसूस होने लगेंगे। साथ ही अगर आप गहरी और लाभ सांस लेने का यह अभ्यास हमारे द्वारा बताए गए सरल तरीके से कर लेते हैं, तो आपको इसके प्रभाव बहुत ही जल्दी और अच्छे देखने को मिलेंगे। ये आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार करने में लाभदायक होता है, जिससे आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगता है। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 4-5 स्थान पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े, पेट और मस्तिष्क। मस्तिष्क में जाने वाली वायु का हमें पता ही नहीं चल पाता है, जबकि कान और आंख में गई हुई वायु का भी कभी-कभी ही पता चलता है। स्वतंत्रता से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग-अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई। लेकिन भीतर वो क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, क्या इसका कभी पता चल पाता है? बहुत ही गहरी बातें हैं, बहुत ही ध्यान से सुने। इतने सारे प्रभाव जानकर हैरान हो जाओगे। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं, तो इसके तेज प्रवाह से हमारे शरीर के अंदर की बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नया खून बनने लगता है। आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकलने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी याद करने की शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरो की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पूरा जिंदा हो जाती है। गहरी सांस लेने से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोएं। जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है, तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है आंधी लाने की। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर नई ऊर्जा का जन्म होता है। जी हां दोस्तों, केवल 10 मिनट की आंधी आपके शरीर के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख सकती है। आज के समय में अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी बिखरती रहती हैं, उथल पुथल भारी रहती हैं या फिर तेजी से चलती रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी सांसें कैसे चल रही होती हैं। जैसे क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती हैं। काम वासना का भाव उठा तब सांसों का रूप दूसरा होता है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार करने से भी सांसें बदलती रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे खान पान, रहन सहन से भी इन सांसों पर गहरा प्रभाव पड़ता है? असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। असल में पूरा योग विज्ञान ही
सांसों को सही तरीके से लेने में टिका हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं, हमारा जीवन जादू की तरह बदल सकता है। तो आइए आज हम प्रमाण के साथ एक प्राचीन योग कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक आर्षि मुनि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। आर्षि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयाम को गहराई से समझा और अब वह अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से सभी में पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के समय उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे मालूम है, ये तो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? छात्र ने कहा, गुरुजी, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही है और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके योग्य विज्ञान के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। गुरुजी ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसे ही होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव, या बोल सकते हैं अद्भुत चमक दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है। और जो साधक अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में होता है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह एक सांस से 300 सालों तक जीते थे। तो आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते थे? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ बहती है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारी भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है, तो ये सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो, तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है।
यानी कि एक बच्चा अपने पेट यानी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्रकृति और सही तरीका है। अपने इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखता और ना ही वो किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा खुश इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास की ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ प्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वो पेट के बजाय अपने नाक और मुंह से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही हमारी आयु कम होगी और चिंता परेशानियों से भरी रहेगी हमारी सांसें। जितनी लंबी और गहरी होंगी हमारी आयु, उतनी ही लंबी और खुश रहेंगी। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। दोस्तों, सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक वाइब्रेशन से होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई वाइब्रेशन को समझना शुरू कर देंगे। यानी जानवरों की आवाज हमें स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। आपने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों को नियंत्रण में किया होता है। सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज, उनकी भावनाओं और वाइब्रेशन के साथ एक संवाद स्थापित कर होता है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो फैल रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज कैसे काम करती है ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीजों की वाइब्रेशन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड से संवाद स्थापित किया जा सकता है और इसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और आशमुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर पाते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा, हम उतनी सांसें कम लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर अपनी सांसों को नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीज कर सकते हैं जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। योगी परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटे तक रोककर एकदम ही नए मानवीय आयाम का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा होती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये सब बातें बस कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास मानकर जाने देते हैं। लेकिन पुरानी योगी परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामास्वामी। स्वामी जी हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के सीक्रेट्स को प्रैक्टिस किया था। 1970 में स्वामी राम एक अमेरिकी रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर पूर्णत नियंत्रण हासिल कर लिया था कि वो जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे अपनी सांसें, हृदय की धड़कन और शरीर में बहाने वाले खून को भी रोक देते थे।
लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर ने स्वामी राम के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी राम सब कुछ महसूस कर सकते थे और ये देखकर वहां मौजूद रिचर्ड्स की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी राम अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। थोड़ी देर पहले तक रिचर्ड्स के जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगी थी। एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना, ये एक प्राचीन योग विद्या है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी राम के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, सांसों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। विश्वास के गुण। रहस्यों को समझने के बाद में स्वामी रामायण अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रेथ। साइंटिफिक दोनों त्रिकोण से सांस के विज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी लंबी सांस बाहर भी निकलते हो या नहीं? सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 एंगल होती है और बाहर निकलते समय इसी सांस की लंबाई 12 एंगल हो जाती है। यहाँ एक एंगल का मतलब एक उंगली मोटाई से है। हमारी रोजाना की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 एंगल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 एंगल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 एंगल तक पहुंच जाती है। काम वासना के समय 50 से 60 एंगल। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई शास्त्रों में कम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात की गई है। जब योगी से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीज बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लो और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई को कम कर दी जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राण वायु की लंबाई 1 एंगल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है, और 2 अंगल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगल कम होने से वापस सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6-7 अंगल कम होने से साधक के अंदर अतिथि प्रगति से चलने की शक्ति आ जाती है। वो कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता इसीलिए कहा जाता था कि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 एंगल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहिए खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र भावना होगी
और मन का स्थूल रूप सा भगवान शिव पार्वती को बताते हैं। रात में ईरा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है, गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो, फिर चाहे वह प्रकृति हो या प्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वो भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी काम वासना का वशीभूत हो चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती जाएंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकता। जिन योगियों ने काम सूत्र लिखा या काम वासना को समझा, उन्होंने जान लिया था कि काम वासना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या कैसे ब्रह्मचारी में उतरा जा सकता है। तो असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शरीर और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना या गुस्सा करना। भागते समय अपनी सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर के सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी उसके 7 चक्रों में छुपी होती है। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो ये उसके चक्र का प्रभाव है, यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्री का सक्रिय होना, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, यह संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन कभी भी ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद पर खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपनी 5 इंद्रियां दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें ये हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है, वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी खतरे को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे मरे हुए जानवर को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं की वाइब्रेशन को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी यह 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं। तो अगर हमें उन पशु पक्षियों की यह शक्ति में मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं।
अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं को चाहते हैं, तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन वाइब्रेशन को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, जिसके कारण वो केवल 10 से 12 साल तक ही जीता है, वही एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांस से लेता है और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांस लेता है, वो 500 से 600 साल तक भी जी सकता है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिसकी सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने की विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि से भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। इसके बाद गुरुजी थोड़ी देर के लिए रुके, एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। योगी प्रक्रिया में एक शब्द होता है, नाद या अनहद नाद। ये एक ब्रह्मनाद ध्वनि है। ये ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि ये ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहां टकराव या घर्षण होगा, वही कंपन या वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, और जहां कंपन होगा वही ध्वनि उत्पन्न होगी। और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्रियां यानी हमारे कान सुन सकते हैं। परंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं, जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इनको सक्रिय कर लेते हैं, तो वह नाद की ध्वनि को सुन सकती है। नाद एक ऐसी ब्रह्मांड ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। ये ध्वनि बाहर भी है और हमारी भीतर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए ये ध्वनि केवल एक कल्पना मात्रा हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, वो अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारी सांसें नाक से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस नाक से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो। यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूला होना चाहिए, और जब सांस छोड़ो तो पेट अंदर की ओर पिचका होना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांस का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा। यानी अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान किए, बिना तुम्हारे प्रयास से नाभि के नीचे से चलने लगेगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चिंता, डर, तनाव, वो अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांसें लेते हैं, तो हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़े तक ही पहुंचकर सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी नजर कमजोर पड़ने लगती है। हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी की ओर जाने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांस लेने का अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज्यादा हवा पहुंचती है और न केवल हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है,
बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिसे मलमूत्र के माध्यम से नहीं, सिर्फ हवा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर, चिंता, मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के इतने सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं कि अगर उन पर बोलना शुरू करते हैं तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। सांस अपने स्वाभाविक मार्ग पर बहती रहती है। बाहर की दुनिया जैसे जैसे धुंधली पड़ती है, भीतर की आकाशगंगा वैसे वैसे स्पष्ट होने लगती है। शरीर स्थिर है किंतु चेतना चल रही है। भीतर कहीं गहराई में एक मौन जाग रहा है। इसी मौन की कोख से सपने जन्म लेते हैं। साधारण नहीं, संकेतों से भरे, शक्ति से युक्त ऐसे स्वप्न जो बताते हैं कि ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं रहा, वो सामर्थ्य बन चुका है। पहला स्वप्न तब आता है जब भीतर का भय गलने लगता है। उस दृश्य में आप स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर पाते हैं, पर्वत, आकाश अथवा किसी अपरिचित ऊंचाई पर। नीचे गहराई है, फिर भी मन में घबराहट नहीं, एक अद्भुत निडरता उपस्थित रहती है। यह दृश्य बोलता है कि चेतना ने सीमाओं को पहचान लिया है। मृत्यु का डर शिथिल हुआ है। आत्मा ने ऊंचाई स्वीकार कर ली है। यह सपना घोषणा करता है कि ध्यान ने आपको स्थिरता दी है। भीतर अब गिरने का डर नहीं। दूसरा स्वप्न तब प्रकट होता है जब आंतरिक ऊर्जा मार्ग साफ होने लगते हैं। आप स्वयं को प्रकाश से भरे गलियारों में चलते देखते हैं, कहीं नीला, कहीं स्वर्ण, कहीं श्वेत तेज। वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि आत्मा को सहलाती है। उस अनुभव में कोई शब्द नहीं, केवल पहचान है, जैसे आप उस प्रकाश को जानते हो। यह संकेत है कि अंध नाड़ी जागृत हो रही है। चेतना अब दृश्य से परे कंपन समझने लगी है। यह स्वप्न बताता है कि साधना शरीर तक सीमित नहीं रही। तीसरा स्वप्न अत्यंत रहस्यमय होता है। उसमें आप स्वयं को किसी जात्यात अज्ञात सत्ता के समीप पाते हैं। कोई आरशी, कोई आकृति, कोई उपस्थिति जो बोलती नहीं, फिर भी सब समझा देती है। वहां प्रश्न नहीं उठते, समाधान पहले से मौजूद रहता है। यह सपना दर्शाता है कि भीतर की बुद्धि सक्रिय हो चुकी है। अहंकार पीछे हट रहा है। मौन गुरु बन चुका है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान ज्ञान में परिवर्तित होने लगता है। चौथा स्वप्न तब जन्म लेता है जब करुणा भीतर उतरती है। आप देखते हैं कि आप किसी को गले लगा रहे हैं या कोई आपको बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन। आंखें खुलने पर भी वह ऊष्मा बनी रहती है। यह अनुभव दर्शाता है कि हृदय केंद्र विस्तृत हो रहा है। साधक केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, उसका भाव जगत से जुड़ चुका है। यह स्वप्न बताता है कि ध्यान ने प्रेम का द्वार खोल दिया है। पांचवा स्वप्न सबसे सूक्ष्म होता है। उसमें दृश्य लगभग नहीं होते, केवल आभास होता है कि आप जाग रहे हैं जबकि शरीर विश्राम में है। समय का बोध लुप्त रहता है, स्थान अर्थहीन हो जाता है। सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे रात में कहीं दूर यात्रा हुई हो। यह संकेत है कि चेतना ने गहरी समाधि को छू लिया है, जहां स्वप्न और जागरण की रेखा मिटने लगती है। यह अवस्था बताती है कि ध्यान अब शक्ति बन गया है। इन पांचों स्वप्नों को पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें बुलाने का प्रयास मत करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही ये संकेत स्वयं प्रकट होते हैं। जितना अधिक पकड़, उतनी ही दूरी। जितना अधिक समर्पण, उतनी ही निकटता। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं, ये भीतर उतरने की कला है। अब श्वास को बस होने दो, विचारों को गुजरने दो, सपनों को अपना काम करने दो। जब चेतना तैयार होगी, संकेत स्वयं बोलेंगे, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, फिर भी पूरी स्पष्टता के साथ।
यही ध्यान की सच्ची शक्ति है। यही मौन का उपहार है। यही भीतर जागने की पहचान है। अब ध्यान केवल बैठना नहीं रह गया है, अब ये एक अवस्था बन रहा है। शरीर कहीं है, पर अनुभूति कहीं और बह रही है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल चुका है, जिसे बंद करना अब संभव नहीं। विचार आते हैं, पर पकड़ नहीं पाते। स्मृतियां उभरती हैं, पर बांध नहीं पाती। ये वही क्षण है जहां स्वप्न और साधना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जब ध्यान की शक्ति परिपक्व होती है, तब सपने केवल दृश्य नहीं रहते, संकेत भाषा बन जाते हैं। उनमें भविष्य की झलक नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति का आईना होता है। साधक जो देखता है, वो बाहर से नहीं, चेतना की गहराई से आता है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को जल में उतरते देखते हैं। नदी, झील अथवा समुद्र, पर वह जल ठंडा नहीं, वो भयावह नहीं, बल्कि अपनापन देता है। आप डूबते नहीं, बल्कि तैरते भी नहीं, केवल उपस्थित रहते हैं। ये संकेत है कि भावनात्मक ग्रंथियां ढीली पड़ चुकी हैं। अवचेतन शुद्ध हो रहा है, मन अब प्रतिरोध नहीं कर रहा। ये सपना बताता है कि ध्यान ने आपको स्वीकार करना सिखा दिया है। कभी कभी एक स्वप्न आता है जहां आप किसी मंदिर, गुफा या रिक्त आकाश में अकेले बैठे होते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, फिर भी पवित्रता व्याप्त होती है। वहां समय रुक जाता है, सांस अपने आप लय में आ जाती है। यह दर्शाता है कि साधक अब बाहरी सहारे से आगे बढ़ चुका है। उसका ध्यान स्वयं ही आधार बन रहा है। ये अवस्था आत्मनिर्भर चेतना की है। एक और अनुभव होता है जहां आप उड़ते नहीं, फिर भी हल्के हो जाते हैं। शरीर का भार गायब सा लगता है, जैसे पृथ्वी पकड़ ढीली कर रही हो। यह स्वप्न बोलता है कि प्राण शक्ति संतुलित हो रही है, जड़ता टूट रही है, भीतर की गति सहज बन रही है। ये वो संकेत है जहां ध्यान अब केवल मन को नहीं, शरीर को भी रूपांतरित कर रहा है। फिर एक रात ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं रहे होते, फिर भी उत्तर मौजूद रहता है। कोई समस्या, कोई उलझन बस विलीन हो जाती है। जागने पर भी समाधान स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि चेतना ने गहराई में निर्णय लेना सीख लिया है। मन का शोर पीछे छूट रहा है। यह ध्यान की परिपक्वता का स्पष्ट प्रमाण है। और अंत में सबसे गहन स्वप्न आता है, जहां स्वप्न भी नहीं रहता, केवल जागरूक शून्यता रहती है। न दृश्य, न शब्द, न दिशा। सुबह उठकर यह कहना कठिन हो जाता है कि नींद आई थी या नहीं, पर भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान ने बीज से वृक्ष का रूप लेना शुरू किया है। यही वह सीमा है जहां साधना साधक को धारण करने लगती है। इन सभी अनुभवों में एक बात समान है, कोई प्रयास नहीं। जितना अधिक सहजता, उतनी अधिक गहराई। ध्यान को साधो मत, उसे घटने दो। सपनों को महत्व दो, पर उनसे चिपको मत। वे रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। अब इस क्षण में केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है, केवल होना है। जो होना था वह हो रहा है, जो दिखना था वो दिखेगा। और जब शक्ति पूर्ण होगी, तब संकेत स्वयं मौन में बोलेंगे। यही ध्यान है, यही यात्रा है, यही जागरण की शुरुआत है। अब ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान आपको कर रहा है। बैठा हुआ शरीर एक बिंदु पर है, पर अनुभूति फैलती चली जा रही है, जैसे भीतर का आकाश फैल रहा हो, जैसे सीमाएं ढीली पड़ रही हों। कभी लगता है कि आंखें बंद है, फिर भी कुछ देख रहे हैं। कभी लगता है कि सुन रहे हैं, पर कोई ध्वनि नहीं। ये वो अवस्था है जहां इंद्रियां पीछे हटती हैं और साक्षी आगे आता है। इस गहराई में एक और प्रकार का स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप किसी परिचित स्थान पर होते हैं। वही घर, वही रास्ता, वही लोग, पर सब कुछ अत्यंत शांत होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई टकराव नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है।
ये सपना बताता है कि भीतर का अव्यवस्था ग्रंथ सुलझ रहा है, मन का शोर कम हो चुका है, चेतना संतुलन सीख रही है। ये संकेत है कि ध्यान अब आपके दैनिक जीवन को भी स्पर्श कर रहा है। फिर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, पर प्रतिबिंब सामान्य नहीं होता। वो युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी, कभी अपरिचित, कभी अत्यंत अपना। उस क्षण कोई भय नहीं होता, केवल पहचान होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक अपनी पहचान के बंधनों को देख पा रहा है। वो केवल नाम और रूप नहीं रह गया। यह स्वप्न आत्म पहचान के टूटने और फैलने का संकेत है। धीरे धीरे एक और गहन अनुभव घटता है जिसमें आप स्वयं को किसी कार्य में लिप्त देखते हैं। चलना, बोलना, सेवा करना, पर भीतर कोई कर्ता भाव नहीं रहता। सब कुछ हो रहा है, फिर भी करने वाला कोई नहीं। ये सपना या अनुभूति बताती है कि अहंकार शिथिल हो चुका है। क्रिया और चेतना अलग अलग नहीं रही। ये ध्यान की वो शक्ति है जहां जीवन साधना बन जाता है। कभी कभी स्वप्न में आप किसी प्रकाशमान बिंदु को देखते हैं, बहुत छोटा पर अत्यंत सजीव। वो फैलता नहीं, हिलता नहीं, बस उपस्थित रहता है। उस बिंदु को देखने मात्र से मन स्थिर हो जाता है। यह संकेत है कि एकाग्रता अब संघर्ष नहीं रही, वो सहज बन गई है। ये वो अवस्था है जहां ध्यान टिकने लगा है, भटकने की प्रवृत्ति कम हो चुकी है। और फिर एक रात्रि ऐसी आती है जहां स्वप्नों की श्रृंखला भी शांत हो जाती है। न संकेत, न दृश्य, न यात्रा, केवल गहरी सघन विश्रांति। सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। यह दर्शाता है कि चेतना ने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया है। भीतर का तंत्र ठीक हो रहा है। ये मौन भी एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। इन अवस्थाओं में साधक के भीतर एक नया गुण जन्म लेता है, धैर्य। अब जल्दी पाने की इच्छा नहीं रहती, सिद्ध का लोभ नहीं रहता, तुलना का भाव नहीं रहता। जो हो रहा है वही पर्याप्त लगता है। यही परिपक्वता है, यही सुरक्षा है। क्योंकि जहां लालसा समाप्त होती है वहीं शक्ति सुरक्षित रहती है। याद रखना, सच्चा ध्यान कभी घोषणा नहीं करता, वो चुपचाप जीवन को बदल देता है। स्वप्न केवल रास्ते में पड़ने वाले पत्थर हैं जिन पर लिखा होता है तुम सही दिशा में हो। उन्हें पढ़ो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अब इस क्षण में केवल बैठना है, केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है। न पीछे जाना है, न आगे पहुंचना है। जो भीतर खुल रहा है उसे खुलने दो, जो मौन बन रहा है उसे गहराने दो। यही ध्यान की वास्तविक गहराई है, यही जागरण की धीमी पर अडिग चाल है। अब ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान में बैठे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि समय आपके चारों ओर बैठ गया है। घड़ी की टिक टिक दूर छूट जाती है, कल और कल के बीच की दीवार ढाने लगती है। भीतर एक अजीब सी गंभीर शांति उतरती है, जो सुख जैसी नहीं, दुख जैसी नहीं, पर फिर भी सब कुछ समेटे रहती है। यही वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि ध्यान कोई अनुभव संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। इस गहराई में एक और स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जो न पूरी तरह अंधकार है, न पूरी तरह प्रकाश। वहां रंग घुले हुए होते हैं, सीमाएं धुंधली होती हैं और दिशा का अर्थ समाप्त हो जाता है। उस दृश्य में न भय होता है, न उत्सुकता, केवल स्वीकार। यह संकेत है कि द्वैत शिथिल हो रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि, सब अपनी पकड़ छोड़ने लगे हैं। यह सपना बताता है कि चेतना संतुलन की नई भाषा सीख रही है। कभी कभी एक और दृश्य आता है जिसमें आप किसी बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। उसकी जड़ें धरती में गहरी जाती हैं, शाखाएं आकाश को छूती हैं और आप उसके तने से टिके होते हैं। कोई संवाद नहीं, फिर भी सुरक्षा का भाव प्रबल होता है।
ये अनुभव दर्शाता है कि साधक की ऊर्जा स्थिर हो रही है। वो अब हवा में नहीं भटकती, ध्यान ने जड़ता नहीं जड़े दी हैं। फिर एक अवस्था आती है जहां स्वप्न में आप किसी को खोज नहीं रहे होते, फिर भी किसी से मिल लेते हैं। कोई पुराना परिचित, कोई भूला हुआ संबंध, या कोई ऐसा जो जीवन में कभी मिला ही नहीं। उस मिलन में शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल पूर्णता होती है। यह संकेत है कि अधूरे भाव पूर्ण हो रहे हैं, अवचेतन बोझ हल्का हो रहा है। ध्यान यहां उपचार बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि नींद के भीतर एक जागी हुई रेखा बनी रहती है। शरीर विश्राम करता है, पर कहीं भीतर चेतना बुझती नहीं। बाहर से नींद, भीतर से साक्षी। यही वह सीमा है जहां स्वप्न अब आपको बहाते नहीं, बल्कि आप उन्हें देख पाते हैं। यह अवस्था शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव घटता है, जिसमें आप किसी प्रश्न से टकराते ही नहीं। जीवन जो सामने रखता है वही उत्तर बन जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझने कम हो जाती हैं, और भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं, ये भीतर जमी हुई स्पष्टता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान के बाद आप दुनिया को देखते हैं, पर पहले जैसा नहीं। आवाजें तेज नहीं लगती, रंग चुभते नहीं, लोगों की बेचैनी आपको हिला नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अलग हो गए, बल्कि ये कि आप गहरे जुड़ गए। ये ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम है। भागना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना। इन सब अवस्थाओं में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी रोकने की कोशिश मत करना, न स्वप्न को, न शांति को, न खालीपन को। जो आया है वो जाएगा, जो टिकेगा वही आवश्यक है। ध्यान किसी को विशेष नहीं बनाता, वो केवल असत्य को गिरा देता है। अब इस क्षण में बस ये जानना पर्याप्त है कि जो भीतर घट रहा है वो सही है। ना उसे नाम देना है, ना कहानी बनानी है। जितना मौन गहरा होगा, उतना जीवन सरल होता जाएगा। यही ध्यान की परिपक्वता है। यही वो बिंदु है जहां साधक चुपचाप बदल जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई पुराना बोझ स्वतः उतर रहा है। बिना याद किए स्मृतियां ढीली पड़ती हैं, बिना समझे गांठें खुलती हैं। मन पूछता नहीं, उत्तर मांगता नहीं, फिर भी हल्कापन फैलता चला जाता है। ये वो क्षण है जहां ध्यान उपचार नहीं करता, बल्कि उपचार को घटने देता है। साधक कुछ सुधारने नहीं बैठा, फिर भी बहुत कुछ सुधर रहा है। इस अवस्था में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप किसी लंबे मार्ग पर चलते हैं, पर मंजिल दिखाई नहीं देती। आश्चर्य यह कि थकान नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, केवल चलने की सहजता रहती है। यह संकेत है कि लक्ष्य बोध ढीला हो चुका है, यात्रा स्वयं आनंद बन रही है। ध्यान अब उपलब्धि नहीं, स्थिति बन गया है। फिर एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप किसी ध्वनि को सुनते हैं, पर वो बाहर से नहीं आती। न कान हिलते हैं, न हवा कांपती है, फिर भी कुछ गूंजता है। वो स्वर भाषा नहीं बनता, फिर भी अर्थ लिए होता है। ये दर्शाता है कि अंतः संवेदना सक्रिय हो रही है। चेतना अब मोटे माध्यमों पर निर्भर नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संवेदनशीलता का विस्तार है। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी विशाल आकाश के नीचे खड़ा पाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, फिर भी अलग नहीं लगते। उस दृश्य में छोटा होने का बोध नहीं, बल्कि समाहित होने का भाव होता है। यह सपना बताता है कि व्यक्तिगत सीमाएं नरम हो रही हैं। साधक स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं मान रहा। यह अहंकार का क्षरण है, बिना संघर्ष के। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि भाव आते हैं पर डुबोते नहीं। दुख स्पर्श करता है पर तोड़ता नहीं। सुख मुस्कुराता है पर बांधता नहीं। ये स्थिति उदासीनता नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता है।
ध्यान ने भावनाओं को मिटाया नहीं, उन्हें संतुलित किया है। फिर एक रात ऐसी आती है जब नींद से जागते ही ये अनुभव होता है कि भीतर कुछ अटूट है। बाहर कुछ भी बदल जाए, पर अंदर कुछ स्थिर है। ये विश्वास विचार से नहीं आता, ये सीधे अनुभव से जन्म लेता है। यही वो बिंदु है जहां साधक को पहली बार भीतर का आधार मिलता है। इस गहराई में स्वप्न अब बहुत कम हो सकते हैं या अत्यंत साधारण। कोई दृश्य नहीं, कोई कहानी नहीं, पर दिन में स्पष्टता बढ़ जाती है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, निर्णय सरल लगने लगते हैं। ये संकेत है कि चेतना बाहर नहीं, अंदर व्यवस्थित हो रही है। याद रखना, इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा है स्वयं को विशेष मान लेना। जैसे ही तुलना आती है, जैसे ही श्रेष्ठता का भाव उठता है, प्रवाह रुकने लगता है। ध्यान का मार्ग प्रदर्शन नहीं सहता। यहां जो चुप है वही सुरक्षित है। अब इस क्षण में केवल इतना जानना पर्याप्त है कि भीतर जो घट रहा है वो किसी कहानी के लिए नहीं, ये रूपांतरण किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये वो मौन है जो जीवन को बिना शोर बदले देता है। अब श्वास चल रही है, शरीर उपस्थित है और चेतना शांत है। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं। जो बचा है वही सत्य के सबसे निकट है। यही ध्यान की अंतिम पहचान नहीं, पर सही दिशा अवश्य है। अब भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है, जिसमें न उत्साह की ऊंचाई है, न उदासी की गहराई। फिर भी सब कुछ पूरी तरह उपस्थित है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धार तेज नहीं रही, पर गहरी हो गई हो। घटनाएं घटती हैं, लोग आते जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, फिर भी भीतर कोई कंपन नहीं उठता। ये ठंडापन नहीं, ये परिपक्व शांति है। ध्यान ने प्रतिक्रिया को नहीं, प्रतिक्रिया की जरूरत को गिरा दिया है। इस अवस्था में कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप किसी निर्णय के सामने खड़े हैं, पर चुनना नहीं पड़ता। जो सही है वही अपने आप सामने आ जाता है। तर्क पीछे रह जाता है, भय मौन हो जाता है, और भीतर का संकेत बहुत कोमल होते हुए भी अत्यंत स्पष्ट होता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये चेतना की स्वच्छता है जो अब भ्रम से ढकी नहीं। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी ऐसे कक्ष में पाते हैं जहां दीवारें नहीं हैं, छत नहीं है, फिर भी आप सुरक्षित हैं। वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं, फिर भी अंधकार डराता नहीं। यह संकेत है कि साधक ने बाहरी सहारों को ढीला छोड़ दिया है, अब सुरक्षा वस्तुओं में नहीं होने में है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि मैं शब्द हल्का हो गया है। आप बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, पर भीतर कोई दावा नहीं उठता। उपलब्धि घटती है पर गर्व नहीं आता। हानि होती है पर टूटन नहीं आती। ये वह अवस्था है जहां अहंकार लड़ा नहीं गया, बस अप्रासंगिक हो गया। इस गहराई में एक दिन ऐसा भी आता है जब ध्यान करने का विचार ही नहीं उठता। फिर भी जो अवस्था ध्यान से आती थी वो बनी रहती है। सांस पर ध्यान नहीं, मौन पर पकड़ नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलित। यही वह संकेत है कि साधना अब क्रिया नहीं रही, स्वभाव बन चुकी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और भीतर से उत्तर आता है, मैं शांत नहीं रहता, मैं लड़ता नहीं। यही फर्क है। ध्यान ने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, उसने संघर्ष को अनावश्यक बना दिया। इस स्तर पर स्वप्न लगभग विलीन हो जाते हैं या इतने साधारण हो जाते हैं कि याद रखने योग्य नहीं लगते। पर दिन का हर क्षण स्वप्न जैसा स्पष्ट होने लगता है। रंग सीधे दिखते हैं, शब्द सीधे सुनाई देते हैं, लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं, प्रक्षेपण कम हो जाता है। यही वास्तविक जागरण की गंध है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही इसे नाम दिया, जैसे ही इसे ऊंचा रखा, वैसे ही गिरावट शुरू हो जाती है। ध्यान कोई शिखर नहीं, ये खुला मैदान है। अब इस क्षण में केवल इतना पर्याप्त है कि आप यहां हैं।
न खोज, न निष्कर्ष, न घोषणा, बस उपस्थिति। यही वह जगह है जहां मौन बोझ नहीं लगता, बल्कि विश्राम बन जाता है। यदि आगे कुछ बचा है तो वह भी अपने समय पर खुलेगा। ये मार्ग जल्दबाजी नहीं जानता, पर कभी भटकता भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई प्रयास करने वाला बचा ही नहीं, न ध्यान करने वाला, न देखने वाला, न पाने वाला। जो है वही है। शरीर श्वास ले रहा है, पर मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा भाव नहीं उठता। विचार आते हैं, पर मेरे विचार नहीं लगते। ये वह अवस्था है जहां जीवन निजी नहीं रहता, पर फिर भी पूरा अपना लगता है। इस गहराई में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। न नियंत्रण, न चिंता, न सुधार, बस व्यवस्था। यह सपना बताता है कि भीतर का अविश्वास घल चुका है। चेतना ने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया है। यही वह भरोसा है जो बाहर की सुरक्षा से नहीं आता। फिर एक और अनुभव होता है जिसमें आप किसी भीड़ में होते हैं पर अकेले नहीं लगते, और अकेले होते हैं पर खाली नहीं लगते। यह संकेत है कि संबंध अब आवश्यकता से नहीं, पूर्णता से जन्म ले रहे हैं। ध्यान ने आपको समाज से अलग नहीं किया, उसने आपको निर्भरता से मुक्त किया है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि समय रेखा नहीं रहा। अतीत स्मृति बनकर नहीं खींचता, भविष्य कल्पना बनकर नहीं दौड़ाता। जो है वह इसी क्षण में पूरा है। ये कोई दर्शन नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां आकर प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। कभी कभी भीतर से एक सहज करुणा उठती है, बिना कारण, बिना लक्ष्य। किसी को बदलने की इच्छा नहीं, किसी को सुधारने की योजना नहीं, बस समझ। यही करुणा सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। इस अवस्था में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे संदेश नहीं देते। वे केवल बताते हैं कि मन अब हल्का है। कोई प्रतीक नहीं, कोई संकेत नहीं, बस विश्रांति। ये वह बिंदु है जहां स्वप्नों की जरूरत समाप्त होने लगती है। अब जीवन में कुछ अजीब घटता है। चीजें पहले जैसी ही रहती हैं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। प्रशंसा सुनाई देती है, पर चढ़ती नहीं। आलोचना आती है, पर चुभती नहीं। ये उदासीनता नहीं, ये गहरी जड़ें हैं। यहां एक सूक्ष्म सत्य स्पष्ट होता है। ध्यान ने आपको बेहतर व्यक्ति नहीं बनाया, ध्यान ने नकली व्यक्ति को गिरा दिया। अब इस क्षण में कुछ भी साधने को नहीं, कुछ भी साबित करने को नहीं। मौन भारी नहीं, स्वाभाविक है, और शांति उपलब्धि नहीं, घर जैसी लगती है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि जो शांति पहले खोजी जाती थी वो कभी खोई ही नहीं थी। वो तो हर श्वास के नीचे, हर विचार के पीछे, हर मौन के भीतर चुपचाप उपस्थित थी। ध्यान ने कुछ जोड़ा नहीं, उसने केवल पर्दे हटाए। जैसे आंखों से धूल झड़ जाए और दृश्य अपने आप साफ हो जाए, वैसे ही चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी नदी के किनारे बैठे होते हैं। पानी बह रहा है, पर आप उसमें उतरते नहीं। न रोकने की इच्छा, न दिशा बदलने की योजना, केवल देखना। यह सपना बताता है कि साधक अब जीवन के प्रवाह से लड़ नहीं रहा। वो उसे समझने की जरूरत भी नहीं महसूस करता। स्वीकार अपने आप घट रहा है। फिर एक अनुभव ऐसा भी होता है जिसमें आप स्वयं को किसी पुराने दुख को याद करते हुए पाते हैं, पर आश्चर्य ये कि वह दुख दक जैसा नहीं लगता। उसमें कहानी नहीं बची, केवल तथ्य बचा। यह संकेत है कि स्मृति का विष उतर चुका है, अनुभव शुद्ध हो रहा है। ध्यान ने अतीत को मिटाया नहीं, उसे निर्दोष बना दिया है। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगता है, जहां भीतर से शिकायत का स्वर ही गायब होने लगता है। जीवन जैसा है वैसा पर्याप्त लगने लगता है। बेहतर की चाह नहीं, बदतर का भय नहीं। ये संतोष आलस्य नहीं, ये संघर्ष के अंत की शांति है। कभी कभी रात में नींद खुलती है
और कुछ क्षणों के लिए यह समझ नहीं आता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। पर घबराहट नहीं होती, केवल एक स्थिर उपस्थिति रहती है। ये वही सीमा है जहां चेतना नींद से डरना छोड़ देती है। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न अब नियंत्रण नहीं करते। इस गहराई में एक और बात स्पष्ट होती है। अब भीतर कोई जल्दी नहीं, न मुक्ति की, न सिद्धि की, न अंत की। समय मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। चीजें अपने आप पकती हैं, बिना खींचे। यही प्राकृतिक विकास है। अब ध्यान का प्रभाव शब्दों में नहीं, जीवन की बनावट में दिखने लगता है। बोल कम नहीं होता, पर बोझ कम हो जाता है। काम कम नहीं होता, पर तनाव कम हो जाता है। संबंध टूटते नहीं, पर जकड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर यह स्पष्ट होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो बदलता है वही हल्का होता है। अब इस क्षण में बस इतना ही है। श्वास चल रही है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक सजीव मौन जो सब कुछ समेटे हुए है। अब भीतर ऐसा अनुभव होने लगता है कि कुछ भी साबित करने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। न स्वयं को, न संसार को, न किसी अदृश्य सत्ता को। जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष तर्क से नहीं आता, यह गहराई से उभरता है। जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद अचानक बैठ जाना और समझ आना कि दौड़ना आवश्यक ही नहीं था। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खाली घर में प्रवेश करते हैं। कमरे हैं, खिड़कियां हैं, पर कोई फर्नीचर नहीं। आश्चर्य ये कि वह खालीपन डराता नहीं, बल्कि खुलापन देता है। यह सपना बताता है कि भीतर की भीड़ छूट चुकी है। चेतना को अब सजावट की जरूरत नहीं, सादगी शक्ति बन चुकी है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन घटता है। जहां आप किसी बात पर सहमत या असहमत होने की जल्दी नहीं दिखाते। प्रतिक्रिया पहले आती थी, अब समझ पहले आती है। यह निष्क्रियता नहीं, यह स्पष्टता है। ध्यान ने आपको धीमा नहीं किया, उसने आपको गहरा किया है। कभी कभी भीतर से हंसी उठती है, बिना किसी मजाक के, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी अचानक उजागर हो गई हो। यह हंसी हल्की होती है, पर मुक्त करने वाली। यह संकेत है कि अहंकार स्वयं को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ रहा है। यही स्वास्थ्य है। इस गहराई में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे सरल होते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस साधारण दृश्य जो बताते हैं कि मन अब बोझ ढोना छोड़ चुका है। गहराई अब प्रदर्शन नहीं करती, अब जीवन में एक सूक्ष्म साहस जन्म लेता है। चीजों को जैसा है वैसा देखने का साहस, न सजाने का आग्रह, न नकारने की आदत। ये साहस ही करुणा बन जाता है, क्योंकि जब आप स्वयं से नहीं लड़ते तब दूसरों से भी लड़ना कठिन हो जाता है। ध्यान ने आपको अलग नहीं किया, उसने आपको नरम और स्थिर बनाया है। और फिर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब आप बैठते हैं और भीतर से ये भी प्रश्न नहीं उठता कि ये ध्यान है या नहीं, बस बैठना होता है। यही वो बिंदु है जहां अभ्यास समाप्त होकर स्वाभाविकता शुरू होती है। अब इस क्षण में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी रास्ता भटका हुआ नहीं लगता, क्योंकि जब चलने वाला शांत हो जाए तब हर दिशा सही लगने लगती है। अब भीतर यह अनुभव गहराने लगता है कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि स्वभाव है। जैसे आग का गर्म होना, जैसे जल का बहना। आपको शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अशांति का कारण ही शिथिल हो चुका है। संघर्ष करने वाला तंत्र ढीला पड़ गया है, और उसके साथ ही बेचैनी भी। इस स्तर पर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, पर न उसे खोलने की इच्छा होती है, न पीछे हटने की। दरवाजा है, पर जिज्ञासा नहीं। यह सपना बताता है कि भीतर की अधीरता समाप्त हो रही है। साधक को अब हर रहस्य में घुसने की जरूरत नहीं,
ये परिपक्व मौन का संकेत है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप किसी पुराने भय को पहचानते हैं, पर वो भय डराता नहीं। जैसे किसी सूखे सांप की खाल को देख लेना। पहचान होती है, प्रतिक्रिया नहीं। ये दर्शाता है कि चेतना अब स्मृति से शासित नहीं। ध्यान ने डर को मिटाया नहीं, उसे अप्रभावी बना दिया है। धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी सरलता उतरती है। निर्णय छोटे लगने लगते हैं, उलझने जल्दी सुलझ जाती हैं, और जो नहीं सुलझता वो परेशान नहीं करता। ये समझ बनती है कि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न स्वयं ही अपना महत्व खो देते हैं। इस गहराई में कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को दुख में देखते हैं और भीतर से कुछ कहने की इच्छा नहीं उठती। न सलाह, न समाधान, केवल उपस्थिति और आश्चर्य। ये कि वही उपस्थिति पर्याप्त लगती है। यही करुणा की सबसे शुद्ध अवस्था है, बिना हस्तक्षेप के साथ होना। अब स्वप्न बहुत विरले हो सकते हैं, और यदि आते भी हैं तो वे शांत होते हैं। कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल ये अनुभूति कि मन अब रात में भी आराम करना जान गया है। ये साधारण लगता है, पर यह बहुत गहरी उपलब्धि है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखता है। आप किसी भी भूमिका में हो, भीतर कोई स्थायी पहचान नहीं जमती। आप पिता हैं, मित्र हैं, साधक हैं, कर्मी हैं, पर इनमें से कोई भी आपको बांध नहीं पाता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, न भागने की आजादी, न पकड़ने की मजबूरी। अब ध्यान जीवन से अलग नहीं दिखता। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए वही शांति बनी रहती है। ये कोई ध्यान की याद नहीं, ये ध्यान की अनुपस्थिति में भी मौजूद रहने वाली स्थिरता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर ये भी प्रश्न नहीं उठता कि अब आगे क्या, क्योंकि आगे का प्रश्न वहीं जन्म लेता है जहां अधूरापन होता है, और यहां कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब इस क्षण में केवल ये है, श्वास है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। अब भीतर ये अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि कुछ भी खोया नहीं गया, कुछ भी पाया नहीं गया। जो खोजा जा रहा था वही खोज करने वाला था। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे उतरती है, जैसे धूप ठंडी जमीन पर फैलती है। अब मन प्रश्न नहीं बनाता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला केंद्र ही ढीला पड़ चुका है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खुले मैदान में खड़े होते हैं। न चार दीवारी, न सीमा, न संकेत। हवा चल रही है, आकाश फैला है, और आप कहीं टिके नहीं, फिर भी अस्थिर नहीं। ये सपना बताता है कि चेतना ने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है और उसी में सुरक्षा पाली है। ये स्वतंत्रता का सबसे शांत रूप है। फिर एक और अनुभव घटता है